हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड बाय एनपीओज यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। एनपीओज की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं दैट इंक्लूड रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सबसे पहले जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, चलिए उसको थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस करते हैं। दैट इज रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट क्या है, पहले तो इस बात को समझ लीजिए। 11th में आप लोगों ने कैश बुक की होगी। कैश बुक आप जानते हैं, कैश बुक एक ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री है। जैसे ही कोई कैश ट्रांजेक्शन होती है उसे हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, यानी रूटीन में रूटीन बुक भी है वो। डेली हम जो ट्रांजेक्शन कैश बुक की या बैंक ट्रांजेक्शन्स होंगी उनको हम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। कैश बुक एक सब्सिडरी बुक है। एट द एंड ऑफ द ईयर हम कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करते हैं और नेक्स्ट मंथ में फिर से ओपन करके, यानी कैश बुक जो है वो मंथ वाइज प्रिपेयर करते हैं हम लोग, ताकि मंथ के एंड में उसका बैलेंस पता चले, मंथ के बिगिनिंग में ओपनिंग बैलेंस पता चले। अब रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, देखिए। जो हमारी एनपीओज होती हैं ये कैश बुक बनाती हैं पूरा साल, एंड एट द एंड ऑफ द ईयर कैश बुक की जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं उनकी एक समरी तैयार की जाती है, यानी समरी तैयार की जाती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, एनपीओज में जितने एम्प्लॉय हैं देखिए, सबको हर महीने सैलरी दे रहे हैं, तो कैश बुक के क्रेडिट में आएगा बाय सैलरी। तो 12 बार सैलरी दी होगी तो 12 बार सैलरी आएगा। तो हम क्या करेंगे, जो 12 बार 12 टाइम्स सैलरी पे की है उसका टोटल कर देंगे, यानी वो पेमेंट हो गई, और रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट में लिख देंगे सैलरी, टोटल अमाउंट आएगा। देखिए, यानी कैश बुक में तो अमाउंट आता है, एक आइटम जितनी बार हो रही है, वेन एवर द आइटम इज टेकिंग प्लेस, उसे बार बार रिकॉर्ड करते हैं डेबिट में या क्रेडिट में। लेकिन जब हम रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट तैयार करते हैं इसमें आइटम्स आती हैं हेड वाइज। जैसे मैंने सैलरी का एग्जांपल लिया, पूरे साल में जितनी सैलरी दी है एक बार में आ जाएगी यहाँ क्रेडिट साइड में। इसी तरह डेबिट में कोई इनकम है, जैसे सब्सक्रिप्शन है, पूरा साल रिसीव होती रही है, जब जब वो सब्सक्रिप्शन रिसीव होगी तो वो कैश बुक के डेबिट में आती जाएगी। लेकिन पूरे साल में टोटल कितनी सब्सक्रिप्शन मिली है उसका टोटल करके हम रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट में लिख देंगे। कोई और आइटम ले लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। हर महीने हम इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट करते हैं, हर महीने। तो कैश बुक में तो पेमेंट साइड में आएगा, 12 बार इलेक्ट्रिसिटी 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 आ गया, उन सब का टोटल करके रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में एक बार आएगा। यानी सिंपल वर्ड्स में समझ लीजिए, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ कैश बुक ऑफ एनपीओज। ये कैश बुक की एक समरी है जिसमें हम सम यानी टोटल लिखते हैं हर आइटम का। वो साल में चाहे जितनी ही बार हुई हो उसका एक हेड में लेकर उसको टोटल अमाउंट को इस रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में लिखा जाता है। अब रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट समरी ऑफ कैश बुक है और कैश बुक के पैटर्न पे ही, लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर इसे हम प्रिपेयर करते हैं। देखिए कैसे, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड। इसकी डेबिट साइड देखिए, कैश बुक के पैटर्न पे ही तैयार करते हैं, तो डेबिट साइड रिसीट साइड हुई। देखिए रिसीट्स आती हैं डेबिट साइड में, स्टार्टिंग में होगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी जो ओपनिंग बैलेंस है एट द एंड ऑफ द ईयर, चाहे हमारा कैश का बैलेंस हो, कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस हो, कैश एट बैंक, या बैंक में करंट अकाउंट का हमारा बैलेंस हो, करंट अकाउंट, या हमारा फिक्स डिपॉजिट अकाउंट हो, ये सारे भी हो सकते हैं, इनमें से कोई एक दो हो सकता है। तो ये हमारे ओपनिंग बैलेंसेस हैं कैश और बैंक के। इनको हम लिखते कहाँ हैं, ये जाएंगे, देखिए बैलेंस शीट भी दो बनती हैं एनपीओज में। जो ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी जिसका पर्पस होता है कैपिटल फंड फाइंड आउट करना साल के शुरू में, तो ये जो आइटम्स हैं हमारी कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये चारों आइटम्स ये जाती हैं हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड में। ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड में जाएंगी ये, क्योंकि हमारे कैश और बैंक बैलेंसेस हैं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट की रिसीट साइड में, यानी कैश इनफ्लो, हमारे पास पैसा आ रहा है। दो तरह की आइटम और हो सकती हैं, देखिए इनको ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। एक तो हमारी होंगी कैपिटल रिसीट्स और दूसरी होंगी हमारी रेवेन्यू रिसीट्स। मैंने मेन हेडिंग लिया है और इनकी जो लिस्ट है, कैपिटल रिसीट्स में कई सारी आइटम्स आती हैं,
रेवेन्यू रिसीट्स में भी कई सारी आइटम्स आती हैं। इनकी लिस्ट के लिए आप मेरा सेकंड लेक्चर देखें, क्योंकि अगर इस फॉर्मेट में हम उन सभी आइटम्स को लिखते तो इस फॉर्मेट में वो सारी आइटम ना आ पाती। तो इसको इजीली समझने के लिए मैंने सिर्फ मेन हेडिंग लिखा है इसका। तो ये है कैपिटल रिसीट्स, यानी अमाउंट तो रिसीव हुआ है लेकिन वो कैपिटल नेचर का है। कैपिटल रिसीट्स का मतलब अमाउंट रिसीव्ड विच इज ऑफ नॉन रिकरिंग नेचर, यानी बार बार ना होने वाला, वो साल में कई बार नहीं होता। वो आइटम हमें मिली है साल में एक बार या कई साल में एक बार मिलती है, वो हमारी कैपिटल आइटम है। तो ये कैपिटल रिसीट्स हैं। और दूसरी है हमारी रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स क्या है? विच इज ऑफ रिकरिंग नेचर, बार बार होने वाली आइटम्स, वो हमारी रेवेन्यू है। तो हमें क्या करना है, लिस्ट देखिएगा मेरा लेक्चर नेक्स्ट, उसमें आपको पता चल जाएगा। तो ये आइटम कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट्स क्वेश्चन में मिक्स करके दी होंगी रिसीट साइड में। हमें उनको आइडेंटिफाई करना होगा कौन सी कैपिटल रिसीट है और कौन सी रेवेन्यू रिसीट है। अब सुनिएगा ध्यान से, जितनी हमारी कैपिटल रिसीट्स हैं इनको तो हम लिखते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड। देखिए मैं लिख रहा हूं, नोट करते रहे आप भी, क्लोजिंग बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। ये रिसीट जो कैपिटल रिसीट्स आइटम है हमारी, और जो रेवेन्यू रिसीट्स आइटम है जो रिकरिंग नेचर की हैं, यानी बार बार होने वाली या जो रेगुलर इंटरवल्स पे होती हैं, ये रेवेन्यू रिसीट्स ये हमारी इनकम का पार्ट बनती हैं। इसलिए इनको हम दिखाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, इनकम साइड। तो ध्यान से देखें, फर्स्ट 4 आइटम्स ओपनिंग बैलेंसेस हैं जो ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड में जाती हैं। उसके बाद कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट्स को आप आइडेंटिफाई करोगे। जितनी कैपिटल रिसीट्स होंगी वो बैलेंस शीट की, क्लोजिंग बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में जाएंगी। मैं एक दो आपको एग्जांपल बता दूं कैपिटल रिसीट का, जैसे लाइफ मेंबरशिप फी, जैसे लेगेसी, जैसे कोई स्पेसिफिक फंड, ये हमारा क्या हुआ, कैपिटल रिसीट हुई। रेवेन्यू रिसीट्स कौन सी, जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड, जैसे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, ये हमारी रेवेन्यू रिसीट्स हैं। तो इनको आइडेंटिफाई करके कैपिटल चली जाएंगी बैलेंस शीट में और रेवेन्यू साइड आइटम चली जाएंगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड में। अब डेबिट साइड में एक आइटम और दी जा सकती है। देखिए स्टूडेंट्स इसको बहुत ध्यान से देखें, टू बैलेंस CD, ये क्लोजिंग बैलेंस है किसका, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट हो। ऐसा हो सकता है कि साल के एंड में, मैंने क्लोजिंग बैलेंस लिखा है, देखिए ये बैंक ओवरड्राफ्ट है और ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। क्लोजिंग बैलेंस यानी बैंक से हमने फालतू पैसा निकाल रखा है, तो ये कहां जाता है, बैलेंस शीट की, क्लोजिंग बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में जाता है। इसको स्टूडेंट्स नोट करें। तो ये तो थी हमारी रिसीट साइड। अब आइए आप पेमेंट्स साइड। पेमेंट्स का मतलब आउटफ्लो, हमने पेमेंट की है। तो पेमेंट साइड में सबसे पहली आइटम क्या हो सकती है, देखिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बैंक ओवरड्राफ्ट। और ये बैंक ओवरड्राफ्ट का ओपनिंग बैलेंस है, दिस इज ओपनिंग बैलेंस। इसीलिए ये जो हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे उसकी लाइबिलिटी साइड में जाएगा। यहां स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना हो, या तो बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ हो तो कैश एट बैंक नहीं होगा, और अगर कैश एट बैंक है तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं होता नॉर्मली। ये क्वेश्चंस में पाया जाता है। इसके बाद देखिए, हमने जितनी भी पेमेंट्स की हैं वो पेमेंट्स 2 तरह की हो सकती हैं बेटा, उनकी कैपिटल पेमेंट्स और रेवेन्यू पेमेंट्स। कैपिटल पेमेंट्स क्या हैं, पेमेंट्स मेड फॉर एक्विजिशन ऑफ एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, यानी फिक्स्ड एसेट्स परचेज करने के लिए जो हमने पेमेंट्स की हैं वो हमारी कैपिटल पेमेंट्स हैं। और कैपिटल पेमेंट्स का बेनिफिट हमें 1 साल से ज़्यादा पीरियड के लिए मिलता है। इसीलिए जितनी भी कैपिटल पेमेंट्स हैं, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग परचेज्ड, फर्नीचर परचेज्ड, इन्वेस्टमेंट परचेज्ड, बुक्स परचेज्ड, इक्विपमेंट परचेज्ड, व्हीकल्स परचेज्ड, ये हमारी कैपिटल पेमेंट्स हैं। तो बेटा नोट कर लें, कैपिटल पेमेंट्स हमारी कहां जाएंगी, क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड। इसको नोट कर लिया जाए, किसी भी तरह की कोई कैपिटल पेमेंट हो तो वो क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड जाएगी। और क्या हो सकती हैं हमारी, रेवेन्यू पेमेंट्स। रेवेन्यू पेमेंट्स का मतलब पेमेंट्स विच टेक प्लेस ऑन रेगुलर इंटरवल्स, यानी 1 साल में जो कई बार होती हैं, जैसे सैलरी पेड, रिपेयर, मेंटेनेंस, परचेज ऑफ मटेरियल्स, and it may be purchase of newspapers,
इट में बी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ये हमारे रूटीन के हैं, कन्वेंस एक्सपेंसेस, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, ये हमारे रेवेन्यू आइटम्स हैं जो बार बार होती हैं साल में कई बार। तो रेवेन्यू आइटम्स को हम क्या करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की एक्सपेंडिचर साइड में लिखते हैं, एक्सपेंडिचर साइड, इसको नोट कर लिया जाए। कैपिटल पेमेंट्स और रेवेन्यू पेमेंट्स की भी आप लिस्ट लेने के लिए मैं पूरी लिस्ट दूंगा आपको, मेरा सेकंड लेक्चर जरूर देखें आप। इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि जितना भी लेक्चर अपडेट होंगे या अपलोड होंगे वो सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे। तो कैपिटल पेमेंट्स और रेवेन्यू पेमेंट्स की भी आप लिस्ट जरूर देखें। वो लिस्ट मिक्स्ड दी होगी, देखिए जब यहाँ पेमेंट साइड में आइटम्स दी होंगी उसमें हमें आइडेंटिफाई करना होगा। अगर कोई एसेट है तो बैलेंस शीट की एसेट साइड में चली जाएगी, और अगर कोई रेवेन्यू पेमेंट है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की एक्सपेंडिचर साइड में चली जाएगी। अब लास्ट में देखिए बाय बैलेंस CD, हमारे क्लोजिंग बैलेंस दिए होते हैं, जैसे ये साल के शुरू में थे ओपनिंग बैलेंसेस, इसी तरह ये हमारे क्लोजिंग बैलेंसेस होंगे। क्लोजिंग बैलेंस किसका, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, ये सारे भी दिए हो सकते हैं, इनमें से कोई एक दो भी दिया हो सकता है। तो ये हैं क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक, फिक्स डिपॉजिट एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड साल के एंड के बैलेंस हैं ये। इसीलिए ये सभी आइटम्स, जितने भी आइटम्स हैं चारों, अगर ये चारों दी हो या इनमें से कोई एक दो आइटम दी हो तो वो कहाँ आता है, क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड। ब्रीफ में एक बार फिर देखिए, दो फिक्स आइटम्स हैं जो बैलेंस शीट्स में आती हैं। देखिए ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक्स, बैलेंस शीट ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड में, और लास्ट में देखो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक, क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड में। इसके अलावा कौन कौन सी आइटम्स होती हैं, कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स। जो कैपिटल रिसीट्स हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, जो हमारी रेवेन्यू नेचर की आइटम्स कोई भी दी हुई जैसे सब्सक्रिप्शन, इंटरेस्ट रिसीव्ड, सेल ऑफ ग्रास, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड में आएगा। इसी तरह पेमेंट साइड देखिए, कैपिटल पेमेंट्स एंड रेवेन्यू पेमेंट्स। कैपिटल पेमेंट जैसे फर्नीचर परचेज्ड, व्हीकल्स परचेज्ड, इन्वेस्टमेंट परचेज्ड, बुक्स परचेज्ड, अगर ये दे रखी हैं रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड में आएगी। किसी भी तरह की कोई रेवेन्यू आइटम है जैसे सैलरी, रिपेयर, मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर की एक्सपेंडिचर साइड में। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, ये रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट अलोंग विद सम एडिशनल इंफॉर्मेशन जिनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, और इसके बेस पर हमें क्या तैयार करना होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या क्या जाएगा, देखिए रेवेन्यू रिसीट इनकम साइड में चली जाएगी, और रेवेन्यू पेमेंट्स एक्सपेंडिचर साइड में। यानी इस रिसीट्स एंड पेमेंट से अगर हम देखें कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो दो आइटम पे ध्यान देना है बेटा। वो दो आइटम है रेवेन्यू नेचर की, रिसीट साइड रेवेन्यू रिसीट्स फाइंड आउट कर लो, ये कहाँ जाएंगी, इनकम साइड में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की। और दूसरी ओर रेवेन्यू पेमेंट्स देख लो, रेवेन्यू पेमेंट्स कहाँ जाएंगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की एक्सपेंडिचर साइड। तो ये है हमारा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। एंड में मैं एक बार फिर बता दूं आपको मेरी पूरी लिस्ट देखनी है, जिस लिस्ट में मैं दिखाऊंगा आपको कौन सी कैपिटल रिसीट्स हैं, कौन सी रेवेन्यू रिसीट्स हैं, कौन सी कैपिटल पेमेंट्स हैं, रेवेन्यू पेमेंट्स हैं। उस लिस्ट को देखना ना भूलें, उस लिस्ट के बेस पर आपकी नॉलेज अपडेट होगी और आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट को इजीली प्रिपेयर कर पाओगे।